Next are the questions related with this topic. Beta 16th रहने देना. 17th, suggest a reason as to why carbon monoxide is poisonous. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड हम पॉइजनस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से भी कई गुना ज़्यादा फोर्स होती है ब्लड के साथ जुड़ने की। तो जब हमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं बनेगी तो कोई भी चीज़ बर्न प्रॉपर नहीं करेगी, तो वो कौन सी गैस रिलीज़ करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगी तो वो हमारी बॉडी में ब्लड के उससे कनेक्ट हो जाएगी और वो डेंजरस होगी और ऑक्सीजन को रोक देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मैन डाइज ड्यू टू सफोकेशन। हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? बेटा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिस्पॉन्सिबल है? बच्चे हमें पता है कि जो सन से आने वाली किरणें होती है वो बहुत गर्म होती है। जब वो अर्थ की सरफेस से टकराती है तो वो वापस सन की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उन सन की लाइट को वापस अर्थ से ऊपर की तरफ जाने नहीं देते, वापस उसको अर्थ की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इसी की वजह से क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट बेटा डायबोरेन का स्ट्रक्चर आपने नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है, ये भी आप क्वेश्चन रहने देना बेटे। नेक्स्ट अब आप आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 22 सेट कंसनट्रेटेड HNO3 जो है बेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, कि कंसनट्रेटेड HNO3 को हमें एल्यूमिनियम के कंटेनर में ट्रांसपोर्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि बेटा कंसनट्रेटेड HNO3 जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है वो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड मीन्स रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना देता है। अब ये ऑक्साइड की लेयर फर्दर एयर को जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको हमारे एसिड से रिएक्ट नहीं करने देती, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती और कंसनट्रेटेड HNO3 एज इट इज़ चला जाता है। क्लियर है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट्स इट्स रिएक्शन फर्दर विद HNO3। नेक्स्ट इज a mixture of dilute NaOH and aluminum pieces is used to open drain। बेटा हम एक मिक्सचर लेते हैं एल्यूमिनियम और NaOH का, तो वो ड्रेन मतलब नालों को खोलने के क्यों काम आता है? एक्चुअल में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है जब एसिड एल्यूमिनियम बेस से रिएक्ट करता है। नाउ दिस हाइड्रोजन गैस इज एक्सर्टिंग द प्रेशर टू ओपन द ड्रेन। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह क्यों काम आता है? आपको पता है ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड है और सॉफ्ट है, तो वो जो जिन मशीनरी में हम ऑयलिंग नहीं कर सकते तो ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, यानी प्रोसेस मशीनरी के फ्रिक्शन को रोकता है। लाइक दिस graphite is soft and slippery, high melting point, therefore good lubricant, has layered structure used to those machines in which high temperature is generated and liquid lubricants cannot be used। Now the next question, diamond is used as an abrasive। बेटा आपको बताया था एब्रेसिव कटर होता है और आप सभी को पता है कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसकी वजह से इसको एब्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं। Aluminium alloys are used to make aircraft body। बेटा एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ते हैं और वो बहुत हल्के होते हैं, कोई हल्की चीज़ ही हवा में उड़ पाएगी इजीली, तो एल्यूमिनियम में ऐसा क्या है बेटा? एल्यूमिनियम एक तो एलोय को हम यूज़ करते हैं
जो बोलते हैं ड्यूरा एल्यूमिनियम, क्लियर है, ड्यूरालिमिन इज वो लाइट भी है, टफ भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और उसको जंग भी नहीं लगता, इसीलिए उसको एयरक्राफ्ट बॉडी में यूज़ करते हैं। नाउ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। हमें रात भर एल्यूमिनियम के बर्तनों को बाहर पानी में रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बनाएगा विच इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑल्सो। एल्यूमिनियम वायर इज़ यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। बेटा ट्रांसमिशन केबल यानी कंडक्शन, यानी हम बात करेंगे कि कौन एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर है, क्योंकि एक तो इसका वज़न कम है, दूसरा इसकी कंडक्टेंस पावर जो है वो ऊपर से भी ज़्यादा है, मान लो डबल है, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। Next question, explain why is there is a phenomenal decrease in ionization enthalpy from carbon to silicon। बेटा कार्बन से सिलिकॉन गए तो डिक्रीज क्यों हुआ, साइज बढ़ गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो गई। बट लोअर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, हम तो कहते हैं साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, लेकिन यहाँ कम क्यों होता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट और वी कैन से इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन याद करिए बेटा। What are allotropes? Sketch the structure of allotropes of carbon, namely diamond and graphite. Impact of structure on physical property. बेटा आपको पता है डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इनके स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा ये बेटा जो स्ट्रक्चर शो करते हैं वो एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। But I explain the oxide as neutral, acidic, basic और amphoteric. Oxides of metal are basic in nature, oxides of non-metal are acidic in nature and in between के amphoteric और neutral। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, एसिडिक में हमारे नॉन मेटल के आ जाएंगे जैसे बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन। बेसिक में हमारा थैलियम आ जाएगा क्योंकि वो मेटेलिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक में हमारा एल्यूमिनियम और लेड। क्लियर है बेटा, बाकी हम नहीं करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बेटा नेक्स्ट इज इन सम ऑफ द रिएक्शन थैलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम वेयर एज इन अदर इट रिजेंबल विद ग्रुप 1 एलिमेंट। बेटा थैलियम क्यों रिजेंबल करता है, क्योंकि वो ग्रुप 13 का ही मेंबर है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा। लेकिन ये ग्रुप 1 मेटल से इसलिए शो करता है क्योंकि इसकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 की बजाय +1 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इसीलिए ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट बेटा 29th क्वेश्चन पर आइए डायरेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, एलोट्रोपी एंड कैटिनेशन। आपको पता है बेटा डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2, that is the s orbital not taking part in the bond formation due to the poor shielding effect of d and f subshell. Allotropy, the property due to which element exists in two or more than two forms which differ in physical properties but having similar chemical properties. Catenation, again the property of the element which makes the stable covalent bond within its atom itself, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम इज कॉल्ड द कैटिनेशन। जैसे कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नहीं करना आपने, तो मोस्टली हम अब क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो जैसे आप देखो ये क्वेश्चन अच्छा सा है बेटा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन इन ये रहने दो, सिलेबस में नहीं है। थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, क्योंकि थर्मल मीन्स टेम्परेचर वाइज पूछ रहा है बेटा ये, तो ये है बेटा। गॉट इट। So some of the questions we have left and some of the questions we have done। जो बेटा करवाए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए हैं, जो नहीं करवाए हैं उनको रहने देना। एंड पेन डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा।
Thank you. We have just completed our chapter P block element. Next we will start organic chemistry.